बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद अदनान फातमी। तो नाजरीन, मैं आपका बेहद मशकूर और ममनून हूं कि कल जिस तरह मैंने एक व्लॉग किया, उसको जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पज़ीराई मिली, मुझे मेरे दोस्तों ने, मुझे मेरे चाहने वालों ने जिस तरीके से व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मैसेजेस किए कि आपने बहुत अच्छा व्लॉग किया और आज आप एक अहम मौजू पर भी बातचीत करें। तो आज के ताज़ा तरीन व्लॉग के साथ मैं आपके पास दोबारा हाजिर खिदमत हुआ हूँ। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। आज के मेरे व्लॉग के 3 पार्ट हैं। उसकी जो सबसे पहली बात है कि रियासत जम्मू कश्मीर जो है, इसमें आज़ाद कश्मीर हुकूमत का क़याम अमल में क्यों लाया गया, और दूसरा जो इसका हिस्सा है कि रियासत जम्मू कश्मीर के क़याम के मकसद और बिलखसूस जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर के क़याम का मकसद था, उससे हटकर इस रियासत को मुलाजम स्टेट और फॉर्च्यूनर स्टेट क्यों बना दिया गया। तीसरी बात जो है कि जो हमारी माजरीन नशिस्तें हैं, जो माजरीन मकीम पाकिस्तान हैं, उनको एक मकबूजा कश्मीर की अवाम की नुमाइंदगी के लिए 12 नशिस्तें आज़ाद कश्मीर असम्बली में अलामती तौर पर दी गई थी, जो अपना मकसद भूल कर एक और काम में लग गए हैं। तो आइए आपसे तफसील से बात करते हैं। बात इस तरह से है कि 1947 में आज़ाद कश्मीर जो है हमारा मौजूदा, इसको एक मकबूजा कश्मीर की अवाम की नुमाइंदा हुकूमत के तौर पर यहाँ पर एक हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया था, जिसका बेसिकली मकसद सिर्फ इतना ही था कि इन्होंने मकबूजा कश्मीर की जो महकूम, मजलूम और मजबूर मुसलमान हैं, जो भारतीय तसल्लुत के ज़ेर असर हैं, उस पर आवाज़ बुलंद करना थी। आज़ाद कश्मीर के इस छोटे से खिते में वज़ीर आज़म, IG, चीफ सेक्रेटरी, मुतअद्दिद वज़रा और मुख्तलिफ जो फ्लैग होल्डर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, इसको जो वफाक जुमला फंड्स दे रहा था, उसका बेसिक एक ही मकसद था कि मकबूजा कश्मीर के लोगों के जो आवाज़ है उसको अक़वाम आलम में पहुँचाना है, उसको अक़वाम दुनिया में पहुँचाना है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज कितने साल गुजर चुके हैं, आज़ाद कश्मीर की हमारी जो नुमाइंदा हुकूमत है, जो मकबूजा कश्मीर के लोगों को इस वक्त उनकी आवाज़ जिनको बुलंद करना चाह रही थी, वो इस रियासत को उन्होंने मुलाजम स्टेट, इस रियासत को उन्होंने फॉर्च्यूनर स्टेट, और इसको ब्यूरोक्रेसी ने जो अपने शाहाना प्रोटोकॉल और अंदाज के लिए इस रियासत को सर्व किया जा रहा है, इसके वसाइल को लूटा जा रहा है। मैं बात करता हूं आपके साथ। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर की आबादी तकरीबन नई मरदमशुमारी के मुताबिक 4.4 मिलियन है, और इसके अंदर इस वक्त आप हैरत अंगेज तौर पर आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन 2 लाख सरकारी मुलाजमीन को भर्ती कर लिया गया है, जिसका कोई मकसद अवाम की फलाह बहबूद नहीं है, जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि अपने चैतों को, अपने चाहने वालों को, सियासी जो हमारी क़यादत हैं, उनके जो नारे लगाने वाले हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके घर में काम करने वाले मुलाजमों को इस रियासत का मुलाजम भर्ती कर दिया गया है। और इसके अलावा इस एक और खतरनाक बात है, आप पूरे पाकिस्तान में घूमे, आप चारों सूबों में घूमे, आप में से कई लोग पूरी दुनिया में घूमे होंगे, जो गाड़ियां लग्जरी यहां पर इस्तेमाल की जाती हैं, एक एक मिनिस्टर के पास 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ी इस वक्त जो है वो इस्तेमाल करता है। उसका काम है आज़ाद कश्मीर में अपने महकमे के लिए काम करना, लेकिन उसकी गाड़ियां उसके बेटे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी गाड़ियां उसके घर वाले भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और हैरत अंगेज तौर पर आपको वो गाड़ियां पिकनिक पॉइंट्स पर भी नजर आती होंगी। घर का पानी लाने के लिए भी वही गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं, जिनकी मालियत 4 से 5 करोड़ है। इसके अलावा उनके घर के कुत्तों को जो ट्रेवल करने के लिए भी फॉर्च्यूनर और रिवो जो नई गाड़ियां हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं। इसके अलावा जो एक और अहम कल बात सामने आई है, एक लेटर आपने देखा होगा कि आज़ाद कश्मीर में एक बोगस और फर्जी 491 तकरियां कर दी गई हैं, जो बगैर इश्तिहार के की गई हैं, जो बगैर क्वालिफिकेशन के की गई हैं, जो किसी सिस्टम के अंदर से जो वो चीज हुआ वो गुजर के नहीं गई है। उसके लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तो बना दी गई है। महकमा सर्विसेज ने महकमा एलिमेंट्री सेकेंडरी के मुख्तलिफ शोबाजात में 491 फर्जी, जाली, बोगस तकरियों जो अमल में लाई गई थी, उसके जिम्मेदारान के तयन के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी बनाई है। 4 अफराद को उसके कमीशन का जो है वो मुकर्रर किया गया है। उनमें एक अंसर याकूब है, सेक्रेटरी इतलात है, बीनश जराल है, चौधरी इसाक हैं, और एक सेक्शन ऑफिसर है एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी के। इन्होंने 2019 और 2021 तक जो 491
जिनमें टीचर साहिबान हैं, जिनमें क्लर्क साहिबान हैं, जिनमें लैब असिस्टेंट्स हैं, जिनमें दर्जा 4M के मुलाजम हैं। अब नाजरीन आप ही बताएं कि जिस रियासत का मकसद मकबूजा कश्मीर की अवाम की फलाह व बहबूद करना था, जिन लोगों का मकसद मकबूजा कश्मीर के मजालम और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए एक ख्वाब देखना था, उन्होंने इस रियासत को जो है वो एक फॉर्च्यूनर स्टेट, एक मुलाजम स्टेट बना के छोड़ दिया है। अब ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है, ये आज से पहले 4 सर्विसेज ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इस पर कुछ भी नहीं होना, क्योंकि ये मुलाजम या तो किसी मिनिस्टर के चहते हैं या किसी ब्यूरोक्रेट के चहते हैं। आजाद कश्मीर के 10 अजला में जिस अंदाज में ब्यूरोक्रेसी फ्यूल की मद में, जिस अंदाज में घड़ियों की मद में, जिस अंदाज में तनख्वाहों की मद में ले रही है, इसका आम आवाम के समरात न होने के बराबर है। आम आवाम आज भी आटे की 12 किलो, आटे की 20 किलो के बैग के लिए आज भी आपको आजाद कश्मीर के हर जिले में लाइन में लगा हुआ नजर आएगा। आजाद कश्मीर में पैनाडॉल की किसी हॉस्पिटल के अंदर अद्वियात तक अवेलेबल नहीं है। गरीब का बच्चा आज भी उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है जिसके टीचर या तो हाजिर ही नहीं होते, अगर हाजिर होते भी हैं तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो नहीं है। आज गरीब का बच्चा किताबें लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन इन्हीं अशराफिया के बच्चे आज यहाँ के इंटरनेशनल मेयार के स्कूलों में पढ़ते हैं। बहुत सारों के बच्चे तो बैरून मुल्क पढ़ रहे हैं, बहुत सारों के बच्चे पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं। जो आजाद कश्मीर में रह से पढ़ते हैं वो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल लेवल की ब्रांचेस हैं उनमें पढ़ रहे हैं। तो आजाद कश्मीर का तबका जो है पिसा जा रहा है। दूसरा मेरा जो आज का अहम मौजू था कि आज़ाद कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो हमारे महकूम मजलूम मुसलमान थे, उनमें से चंद लोगों ने, कुछ लोग जो थे वो हिजरत करके पाकिस्तान के इलाके में मुकीम हो चुके थे। इसके लिए आज़ाद कश्मीर जो हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया, उसमें 12 नशिस्तें अलामती तौर पर यहाँ पर शामिल की गई थी ताकि मकबूजा कश्मीर की वादी और श्रीनगर का जो हमारा इलाका है, इस इलाके वादी और जम्मू के जो हमारे लोग हैं उनकी नुमाइंदगी आज़ाद कश्मीर में की जा सके। इसके लिए 12 नशिस्तें आज़ाद कश्मीर में मुख्तस की गई थी, जिनका मकसद सिर्फ मकबूजा कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करना था। मगर अफसोस के साथ मुझे आज कहना पड़ रहा है कि उन लोगों से तो बिल्कुल वो कश्मीर का नाम ही नहीं लेते हैं। कितने अफसोस की बात है कि जिन फॉर्च्यूनर्स पे, जिन रिवों पे, जिन गाड़ियों पे, जिन दफातर में वो अयाशियां कर रहे हैं, वो मकबूजा कश्मीर का नाम लेना भी गवारा नहीं करते। भारत G20 कॉन्फ्रेंस करवा रहा है, पाकिस्तान का जो वजीर खारजा है, पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो चीख चीख कर दुनिया को बता रही है। मगर मकाम अफसोस है कि करोड़ों रुपए आज़ाद कश्मीर के खजाने से लेने वाले ये 12 मेंबरान असेंबली इस बात पर तो नहीं आ रहे। और हैरत अंगेज तौर पर कल एक आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में एक साबिक जो मिनिस्टर हैं, जो माजरीन से ताहिर खोखर, उन्होंने एक रिट किया है। उनका कहना है ये जो आपके 4 नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं, 4 मेंबर असेंबली जो आज़ाद कश्मीर के मौजूद हैं, इनका तो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक ही कोई नहीं है। इन्होंने जाली स्टेट सब्जेक्ट की बुनियाद पर पाकिस्तान में इलेक्शन लड़कर आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी जो है वो मराहत हासिल कर रहे हैं। चौधरी गुलाम दीवान मोहिउद्दीन जो हैं, आसम शरीफ भट्ट जो हैं, जावेद भट्ट हैं, चौधरी रियाज जो हमारे अभी डिप्टी स्पीकर से हैं, जो ताहिर खोखर हैं, उनका दावा है कि ये तो आज़ाद कश्मीर के शहरी नहीं है। जबकि कहीं जो माजरीन के अंदर आप ज्यादा मसाइल ये सुनते होंगे कि आधे से ज्यादा वोटर लिस्टें ही जाली हैं। ये आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, खुदारा हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी हुकूमत, हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, उनको इस पर सोचना होगा। हमें इस हवाले से आज नहीं तो कल बोलना पड़ेगा कि आज़ाद कश्मीर की रियासत का, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के क़याम का जो मकसद था वो हम किसी भी अंदाज में पूरा नहीं कर रहे हैं। गरीब यहाँ पर नवाले के लिए तरस रहा है, गरीब का बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। हम गरीब जो हैं वो मरीज अस्पतालों के अंदर उनको एक पैनाडॉल की टैबलेट तक नहीं मिल रही, जबकि अशराफिया इस रियासत को लूट लूट कर खा रही है। इस हवाले से अगर हमने इक़दाम न किए तो मकबूजा कश्मीर के मजलूम और महकूम मुसलमानों की आवाज तो हम कब बुलंद करेंगे? हमारे अपने हालात अबतर से अबतर होते जाएंगे। तो इसके लिए अगर आपको किसी ने कोई राय देनी हो, कोई इस हवाले से बात करनी हो, तो वो कमेंट सेक्शन में बात कर सकता है। अल्लाह हाफिज।